मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परियोजना कार्य करेंगे। मिड टर्म प्रोजेक्ट या परियोजना कार्य, इसे आपको प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है और इसमें कवि परिचय, कविता और भावार्थ ये सभी आपको लाइनिंग वाली साइड में लिखना है और प्लेन पेज होता है उस पर आपको क्या बनानी है, ड्राइंग बनानी है। कवि परिचय। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में सन 1907 में हुआ था। इन्होंने प्रयाग और काशी में शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की? प्रयाग और काशी में। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसके बाद वे विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर तक, 10 द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन किसके पिता हैं? अमिताभ बच्चन के पिता। तो फिर आप क्या लिखोगे? कवि परिचय। और कवि परिचय के बाद आप कविता। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। हिम्मत, साहस करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कभी नहीं हारते। और लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। जो नैया पार करने वाले हैं वो लहरों से डरकर रह जाएंगे तो वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास हृदय में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नए अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी, छोटी सी चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार फिसल जाती है। वह अपने लक्ष्य से पहुंचने से पहले 100 बार नीचे गिर जाती है, लेकिन उसके मन का विश्वास कभी खत्म नहीं होता और दुगना साहस भरकर आगे चढ़ने के लिए प्रेरित होती है। इसमें लेखक क्या कह रहा है? कई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते तो वो हताश हो जाते हैं और पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो उनको चींटी का उदाहरण देकर समझा रहा है। चींटी दाना को लेकर दीवार पर जब चढ़ती है तो कितनी बार नीचे फिसल जाती है? 100 बार फिसलती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती, साहस करके अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नए अखरता। उसे चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसे अखरता नहीं है। उसे तो अपना एम का पता है, अपने लक्ष्य का पता है, मुझे उस लक्ष्य पर पहुंचना है। तो वह मेहनत कर कर अपनी सफलता प्राप्त कर लेती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो प्रयत्न करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में कौन लगाता है? गोताखोर। गोताखोर जो पानी में डुबकी लगाता है। सिंधु का अर्थ क्या होता है? समुद्र। समुद्र में डुबकियां कौन लगाता है? गोताखोर। और खाली हाथ लौट आता है। बार बार वह क्या करता है? डुबकियां लगाता है और मोती पाने की लालसा में, लेकिन उसे मोती नहीं मिलते और वह खाली हाथ लौट कर आ जाता है। मिलते न सहज ही मोती पानी में, सहज करता है आसानी से उसे मोती पानी में नहीं मिलते। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, और दूना उत्साह उसे आसानी से क्या नहीं मिलते? मोती। और उनका दुगना उत्साह बढ़ता जाता है और फिर वे दोबारा सिंधु में, समुद्र में डुबकियां लगाते रहते हैं। पर हर बार उनकी मुट्ठी खाली नहीं होती, हर बार वे निराश होकर नहीं लौटते। कभी ना कभी तो उनकी मुट्ठी में क्या आता है? मोती आता है और वह उत्साह से अपना कार्य करते रहते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। जो कोशिश करता है, जो प्रयत्न करता है, जो साहस से कार्य करता है, उनकी कभी हार नहीं होती, वो कभी हारते नहीं है, वो अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ये किसकी कविता है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। असफलता क्या है? एक चुनौती है, उसे स्वीकार करनी चाहिए कि मुझे असफल कैसे हो गया, उस कमी को ढूंढो और उसको क्या करो, दूर करो। और उस चुनौती को क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं जरूर सफल होऊंगा। सफलता और असफलता दोनों क्या है, एक सिक्के के पहलू। तो असफल मनुष्य अगर निराश होकर बैठ जाएगा तो फिर आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित ही नहीं होगा। लेकिन उसे निराश नहीं होना चाहिए और उसे चुनौती के रूप में लेकर सफल होना चाहिए। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, मैं किस कारण से असफल हुआ हूं, कहाँ मेरे मार्क्स कम आए, कहाँ मैं क्लास में सेकंड पोजीशन थर्ड पोजीशन पे किस कारण से आया, उस कमी को देखो और क्या करो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप क्या करो, नींद चैन सब पूरे आराम को त्याग दो। कहते हैं ना विद्यार्थी जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए, और आप लोग कितना आलस्य करते हो, बहुत ज्यादा। तो सफल होने के लिए हमें अपना आराम त्याग देना चाहिए। नींद चैन सब, चैन का क्या होता है, आराम, उसे त्याग देना चाहिए। संघर्ष करो मैदान छोड़ मत भागो तुम अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करो, संघर्ष करो, लड़ते रहो, मैदान को छोड़कर मत भागो, कभी भी पीठ दिखाकर मत भागो, अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ संघर्ष किए बिना वैसे ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष तो सभी मनुष्य को करना ही पड़ता है। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, जो हिम्मत करते हैं उनकी हार नहीं होती। और जो साथ में ये ड्राइंग दी हुई है, ये आपको प्रोजेक्ट में बनानी है, और ये कविता भी लिखनी है, कवि परिचय भी लिखना है, और साथ में भावार्थ भी लिखना है प्रोजेक्ट कार्य में। भावार्थ, प्रस्तुत कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस प्रेरणादायक कविता का स्वर कैसा है, ओजपूर्ण। मनुष्य के हृदय में क्या भरती है, साहस भरती है। जो निराश व्यक्ति, उसके हृदय में साहस भरती है कि निराशा नहीं लानी चाहिए, हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। इसमें कवि ने साहसी और सतत प्रयत्नशील व्यक्तियों का गुणगान किया है। इसके लिए उन्होंने चींटी और गोताखोर का उदाहरण दिया है। किसका उदाहरण दिया है, चींटी और गोताखोर का, जिन्होंने सफलता प्राप्ति के लिए बार बार प्रयत्न किए, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या किए, प्रयास किए, उन्होंने हार नहीं मानी। इस कविता में कवि ने कहा, साहसी व्यक्ति कभी हार नहीं होती, जो व्यक्ति लहरों से डर जाता है वह कभी नाव से लहरें पार नहीं कर पाता। जो व्यक्ति लहरों से डर जाता है, संकट से डर जाता है, वो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा और कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। नन्ही जो चींटी जब दाना लेकर चलती है, दीवार पर चढ़ते समय 100 बार फिसल जाती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर जाती है तो दीवार पर चढ़ते समय क्या हो जाती है, 100 बार नीचे गिर जाती। फिर भी उसके मन का विश्वास नहीं टूटता और हृदय में दुगना साहस भरकर अपने कार्य में लीन हो जाती है, और बार बार गिरकर भी वह साहस कम नहीं होता। जो प्रयासरत रहता है उसको कभी हार नहीं होती, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। दूसरा उदाहरण दिया था किसका, गोताखोर का। समुद्र में गोताखोर डुबकियां लगाता रहता है, समुद्र में जाकर बार बार खाली हाथ आ जाता है। पानी में मोती आसानी से नहीं मिलते, फिर भी वह निराश नहीं होते और दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। हर बार वह अपने कार्यों में असफल नहीं होते, कभी तो उन्हें क्या मिलती है, सफलता प्राप्त होती है। कभी तो मोती प्राप्त होगा। जो साहस से कार्य करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। मनुष्य को जीवन में असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, चुनौती के रूप में लेना चाहिए, और अपने कार्य को अवलोकन करना चाहिए, सुधार भी करना चाहिए। जब तक सफलता प्राप्त नहीं होती तब तक नींद और आराम त्याग देना चाहिए, चैन त्याग देना चाहिए। तुम सफलता प्राप्त करने के लिए लड़ाई करते रहो और लक्ष्य के बीच में छोड़कर मत भागो। क्या करते रहो, संघर्ष करते रहो, अपने एम को, अपने लक्ष्य को बीच में छोड़कर मत भागो। कुछ त्याग किए बिना जय जयकार नहीं होती, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती। साहस करने वालों की कभी हार नहीं होती। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, अथक बिना थके लगातार परिश्रम करना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू क्लास।